भारत के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा है कि वो 17.5 बिलियन डॉलर लगाएंगे वहां पे डिस्पाइट ट्रम्प प्रेशर। ये कहा जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सर आपके पास बड़ा पैसा आ रहा है भाई, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास। माइक्रोसॉफ्ट की तो कभी अमेजोन की तो कभी किसी की, कोई थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हम कभी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों ऐसे को वैसे दिया है। को नहीं दिया है। तो हमें भी एक जमाना हो गया कि हमने डॉलर, दिरहम या कोई भी फॉरेन करेंसी देखी हो सर। हमारे तो जब से वो आप लोगों ने लड़ाई झगड़े किए थे और जो कुछ हुआ था उसके बाद से अभी तक हम लोग जो है वो उठ नहीं पाए उस मुश्किल में से। लेकिन आप लोग सर बड़े बड़े डॉलर पकड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? फकर भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे बोल लीजिए पहले। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हर डॉलर पे नज़र है, वो 17 बिलियन डॉलर हो या 17.5 बिलियन डॉलर हो, तो ये आप ना समझे कि हमारी नज़र इधर उधर हो गई है। वो बड़ी सख्त किस्म की हम फोकस्ड हैं और आप एहतियात से रहें। थैंक यू। अब बात करें। गुड एहतियातन रहेंगे भैया, हम एहतियातन रहेंगे। आप हमारे पड़ोसी हैं, एहतियात ना रखें हम हैं। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन इधर ये कहीं नहीं गया, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आ रही है, ये क्या चक्कर है? एक तरफ तो ट्रंप ने हंगामा कर रखा था और हमें लग रहा था कि आप लोग कोई मुश्किल में आएंगे, लेकिन सर ये मतलब ये क्या हुआ है? ये बहुत सिंपल आंसर है। आप हमने जो भारत शुरू से ज्ञान का वो रहा है ना, मतलब अब इस पे हम अगर वो सब डेप्थ में ले जाए, लोग कहेंगे हिस्ट्री में ले जाता। भाई इंडिया वाज अबाउट नॉलेज ना, तो आज वो हम उसको फिर से रीप कर रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे नॉलेज को लेकर के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो बाहर ट्रैवल भी करी, सारी नहीं, उन्होंने उसको उपयोग में लाए, उसको बहुत सारा उसकी प्रैक्टिकल आउटपुट किए। नाउ इट्स कमिंग बैक टू इंडिया। हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं अभी जो R&D के लिए और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया एक बहुत जबरदस्त जगह है, सेफ्टी है, लोग हम्बल हैं, लोग पोलाइट है, कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर है, सभी कल्चर्स का स्वागत करते हैं, सभी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। डाउन साउथ हो या अप नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ईस्ट हो, इंडिया में सबका सम्मान है। तो इसको देखते हुए जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो टैलेंट को अप्रिशिएट करती हैं, जो मेरिट को अप्रिशिएट करती हैं, जो इस तरीके के चीजों को अप्रिशिएट करती हैं, उनका जो अप्रोच है ना, वो है आपकी लाइफ में ऐसी जगह पे जाने का जहां पे उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, टैलेंटेड लोग मिल सके। इंडिया इज ऑल अबाउट दैट। हम तो शुरू से विद्या वाले लोग रहे ना, हमारा तो कोई वो था नहीं कि भाई बस जाके घोड़े से और चढ़ दौड़ना है। तो शुरू से शांति प्रिय लोग रहे हैं और आज वो फिर से बात सच हो गई। और क्या ही कहा जाए इस पे। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, सत्या नडेला साहब उसके चीफ। आप सोचिए क्या बिल गेट्स साहब के पास आदमियों की कमी होगी, टैलेंट्स की कमी होगी, वो उन्होंने क्यों रखा नाम अपना अरे क्यों रखा उन्होंने एक इंडियन को CEO। दोस्तों, भारत के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने कहा है कि वो 17.5 बिलियन डॉलर लगाएंगे वहां पे डिस्पाइट ट्रम्प प्रेशर। ये कहा जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। इससे पहले वो 3 अरब डॉलर लगा चुके हैं और ये समझते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रेजेंस इंडिया के अंदर और डाटा सेंटर के अंदर जो है वो 2026 के अंदर। अब बेसिकली इस तस्वीर में तो जो है हमारे मोदी साहब कह रहे होंगे, जनाब भाईजान क्या कर लोगे तुम मेरा, कौन हो तुम? ये देखो तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट मेरे पास आ गया। उसकी वजह यह है कि उनको चाहिए बंदे, उनको चाहिए बंदे। और वो कहते हैं जी कि इंडिया ऐसे मौके पे खड़ा हुआ है, इंडिया का जो इंडिया ऐसे पिवटल मोमेंट के ऊपर है कि जहाँ भी उसका जो AI जर्नी है, ठीक है, दैट इज़ और उसका जो स्केल है और जो टेक्नोलॉजी है और
जो ग्रोथ का लेवल है और जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है, तो जो इंडिया है दैट इज अमर्जिंग एज ए फर्स्ट एआई नेशन के तौर पे। ठीक है जी, इस चीज को जरा थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है एशिया के अंदर वो ये हो रही है। ठीक है जी, सबसे बड़ी वो इन्वेस्टमेंट जो एशिया के अंदर वो कर रहे हैं 70। चाइना में नहीं कर सकते, चाइना में करेंगे तो अमेरिकन जो डीप स्टेट है पीछे पड़ जाएगी, अमेरिकन सिस्टम पीछे पड़ जाएगा। तुम टेक्नोलॉजी, तुम कैसे काम कर सकते हो एआई के साथ? एआई के साथ काम कैसे कर सकते हो भाई? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी मीडिया वाले ने भी बिल्कुल सही रियलिटी बता दी कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आते और दूसरी साइड इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बारिश हो रही है। तो इसका रीज़न भी बहुत ही सिंपल है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और दुनिया की हर बड़ी कंपनी के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इसीलिए लोगों के पास परचेसिंग पावर भी बढ़ रहा है। तो दुनिया की कोई भी कंपनी अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए तो आज काफ़ी सारी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी इंडिया में लगा दिया है और इंडियन गवर्नमेंट भी हर कंपनी को अपना पूरा सपोर्ट देते हैं। इसीलिए तो काफ़ी सारी कंपनी दौड़ के इंडिया में आती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास कुछ भी क्या है, कुछ भी नहीं बचा अब पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाते हैं। तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तो बर्बाद हो रहा है, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा भी बर्बाद होगा। इसीलिए तो आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी पाकिस्तान से अपनी ऑफिस बंद करके भागने लगी है। इवन फिनलैंड ने तो अपनी एम्बेसी भी पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब बिजनेस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।